आज का हमारा जो मिलने का एक कारण है वो आदर्श ने परमात्मा के प्रति माइक ले हमें। जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जी के शिक्षाएं हैं, एक सीधी सीधी उनके हाथ की कलम और दूसरा उनका कहा हुआ कि आपकी जो मुक्ति है वो केवल ज्ञान से होगी। हमने उस वफादारी को, जो एक कहते हैं ना कि आपकी आस्था कितनी मजबूत है, आपकी सच में ईश्वर में जहाँ भी आप नतमस्तक होते हैं वहाँ आपकी आस्था है, श्रद्धा है या दिखावा है। हमने वो साबित किया कि हमारी श्रद्धा है, आस्था है, और वो भी केवल नतमस्तक होने के लिए नहीं है। श्रद्धा नतमस्तक होना भी हो जाती है कि मैं किसी से प्रेरित हूँ और उसके आगे नतमस्तक हो जाता हूँ, किसी की बात सुन के खुश हो जाता हूँ, मगर वो बातों पे अमल करना, एक किसी मुशायरे में, किसी कवि सम्मेलन में, कहीं भाषण प्रतियोगिता में भाषण सुनने, तालियां मारने कि बहुत अच्छी बात, मगर बाहर निकल के उस पर अमल करना कि नहीं करना, ये बड़ी बात होती है, या उसको वहीं छोड़ आना। हमने अमल करने के ऊपर सोचा और आगे सबसे खूबसूरत बात जो ईश्वर की कृपा है कि ईश्वर ने हमें परिवार भी वही जोड़ा, उसी तरह के लोग जुड़े। दूसरा लोग आदमी जो आते हैं ना इसमें ढांचे में, वो फिट ही नहीं होते, अपने आप ही समझ लेते कि हम गलत जगह आ गए, हम यहाँ अनफिट हैं। तो जो परिवार एक जोड़ा है वो भी उसी तरह का है जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के कथन को सुनता है और उस पर अमल करता है। तो हमने अमल किया है। सेमिनार, आदर्श शिक्षा सेमिनार जो है वो हमारा अमल है कि ईश्वर ने जो कहा, जो उस कलम ने लिखा, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की पावन योग शिष्ट में जो उन्होंने लिखा कि ज्ञान से मुक्ति होनी है, हमने उसको पकड़ लिया। आप लोगों को शायद याद हो, जब पहला सेमिनार होना था, आप लोग जवाहर नगर में मीटिंग ले रहे थे, अतिकाय जी आपके साथ थे, और आप लोग डिसाइड कर रहे थे कि बड़ा योगामृत होना करना है, याद किया करो। और वहां करके आप चले थे, और ये भी था कि उसमें कोई मंत्री भी आएगा, है ना, कोई ग्रांट हो जाएगी, कुछ ऐसी बातें थी उसमें कई। मगर जब मेरे पास आप आए तो मैंने कहा भी नहीं, भी आपकी बार योगामृत नहीं होना, योगामृत का भी से भी जो अगला कदम है, योगामृत मत्था टेकना खाली, सेमिनार अमल करना, योगामृत से जो आगे कदम है वो सेमिनार है, हमने वो करना है। आप में से बहुत सारे लोगों की राय नहीं थी, एकदम से पहली बार थी और पता भी नहीं था भी होना क्या है, वो होता क्या है। और जो लोग स्कूल कॉलेज से जुड़े हुए थे उनके सेमिनार जो उन्होंने देखे थे वो सेमिनार कुछ और होते। वहां तो बच्चों को केवल बिठाया जाता बंधक बना के, वे हॉल भरा रहे, जो स्पीकर आया है, रिसोर्स पर्सन आया है, वो अपनी बात कहे, उतनी देर बच्चे बैठे रहने चाहिए। बच्चों को बात पसंद आए ना आए, बस सुनो। कोई फिर एक दो बच्चे क्वेश्चन करने हैं कर लो, वो भी उसकी मर्जी है, वो जवाब दे ना दे। सवाल 10 है, उसमें से एक का जवाब देना, 2 का देना, वो उसकी मर्जी है।
बस ये सेमिनार स्कूल कॉलेज की जो तकनीक है, वहाँ तक कि जहाँ तक बाबा साहब अम्बेडकर पढ़े हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, वहाँ भी यही है। और आपके पास जो टीचर आते हैं, उन टीचर में निवेदिता मेनन, अपूर्वानंद जी, डॉक्टर जोगिंदर यादव जी, ये सारे वो हैं जो बाहर कोलंबिया और दूसरी यूनिवर्सिटियों में स्पीच करने जाते हैं। आपके वहाँ वो लोग आते हैं जिसकी इस कौम को अगर देखे, कौम की हालत को, कौम की स्थिति को अगर देखे, बस्ती को जो नज़र आती बस्ती है हमारी, उसके हिसाब से देखे तो हमें अभी बहुत पीछे होना चाहिए था। मगर आदर्श जो बिलेश्वर जी ने कहा, आदर्श ने एक बहुत लंबी सोच ली है, एकदम बड़े कदम लिए हैं। उससे थोड़ा सा पैसे का बोझ भी बढ़ा है और समय का भी। जितना समय आपको अपने बच्चों को देना चाहिए, उसमें से आधे से ज़्यादा समय आदर्श ले लेती है। भी चलो भाई घूमो, जगह जगह जाओ। पैसे का भी पूरी दुनिया में मुझे लगता है शायद रिकॉर्ड है। और अभी आए थे उपवन पे सुखबीर बादल, कुर्सी पे अभी बैठते ही बैठते कह रहा, वाह वाह जी वाह, ये बड़ा अच्छा बना दिया, ये सही किया। मैंने कहा जी आपने देनी थी जमीन, आप लोग मुकर गए। फिर आदर्श परिवार ने खुद कोशिश कर ली। यानी आदर्श परिवार सक्षम है, जो सरकार नहीं कर सकी वो हम कर सकते। तो ये तो पैसे की बात थी छोटी, मगर शिक्षा वाली, सेमिनार वाली बात बहुत बुनियादी बात है, बहुत ही बुनियादी। आलोचना नहीं करनी है हमने, मगर मुझे दुख होता है, आलोचना नहीं है हमारी। हमारे सेमिनार के दरवाज़ों के आगे कोई ऐसा कोई पाबंदी नहीं है कि कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता। सारे लोग आते हैं। पुलिस कमिश्नर आपके जब आए थे बाढ़, वो कह रहे थे कि दूसरी कौमों को इसमें बुलाओ। एक सीपी को क्यों लगा, आईपीएस को, एक आईपीएस को लग रहा है कि इस सेमिनार में दूसरी कौमों का मतलब सीधे सीधे उसकी कौम, साइलेंट कर लो, उसकी कौम के बच्चे। तो उसे लगा कि ये स्टैंडर्ड कुछ अलग है, ये कुछ अलग बना रहा है। और आप वो बनोगे एक दिन जो आज इजरायली हैं। ये शब्द नोट कर लेना मेरे, जो इजरायली हैं आप वो बनोगे। आज दुनिया में जो तकनीक इजराइल के पास है किसी भी चीज की, ये आपके कंप्यूटर को जो पेन ड्राइव लगती हैं और बहुत सारी चीजें जो इजाद ही वहां होती हैं। वो दुनिया का एक ऐसा देश है जिसकी हम जैसे छोटी सी एक शुरुआत की हमने, छोटी सी। कभी कभी किसी बच्चे का हाथ पकड़ लेते हैं कि चलो कोई नहीं हम खर्चा करेंगे, कभी कभी, क्योंकि हमारी हैसियत उतनी है, ज़्यादा नहीं कर सकते। इजराइल सरकार की पॉलिसी है ये कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप अपना प्रोजेक्ट लिखिए, उनको भेजिए। अगर उनको लगा कि ये कोई नई चीज़ है तो वो आपको बुलाएंगे और आपसे पूछेंगे कितना खर्चा है आपके प्रोजेक्ट का। आप कहेंगे 10 करोड़, 20 करोड़ सरकार देगी और वो आपका कर्ज नहीं होगा, रिसर्च वर्क होगा कि ये जो आपने चीज प्रोजेक्ट में कही है हमें बना के दो, प्रोडक्ट हमारा रहेगा, प्रोडक्ट उनके नाम पे होगा। कोई भी चीज दुनिया की नहीं बनाओ। हमने उसकी छोटी शुरुआत की और उसी छोटी शुरुआत ही दुनिया में बड़ी शुरुआत होती।
जहाँ से नदियाँ शुरू होती हैं, बर्फ़ जहाँ पिघलती है, कुछ ड्रॉप गिरते हैं कुछ कुछ सेकंड के बाद। कहीं कहीं तो ये स्थिति थी, अब तो वातावरण खराब हो गया। पहले ये स्थिति थी कि जहाँ से सबसे बड़ी नदी जो इंडिया की गंगा जो चलती है, 1 मिनट में यानी 20 सेकंड बाद एक ड्रॉप गिरता था पानी का। अब तो गर्मी बढ़ गई, बर्फ पिघल रही है, खराब हो रहा मौसम, और मगर उसका रूप क्या बनता नदी का कि पता नहीं कितनी स्टेटों को, कितने सैकड़ों शहरों को वो पानी देती है। यानी शुरुआत छोटी होती है, हमने छोटी शुरुआत की, और ये कभी इतिहास लिखा जाएगा, अभी नहीं। अभी तो हो सकता मजाक भी उड़ाते हों लोग कि जी ये क्या कर रहे हैं, इतने बड़े सेमिनार में ऐसे ही सेमिनार नहीं, उनके लिए भीड़, इतनी बड़ी भीड़ में मुख्यमंत्री को बुलाते, ग्रांट लेते, मजे करते। अभी वो हमें बेवकूफ़ी समझ रहे हैं, मजाक उड़ाते हुए। मगर जिस दिन इतिहास लिखा जाएगा, हुई है रिसर्च आपके ऊपर, 2-3 रिसर्चर आए हैं। सबसे पहले चंडीगढ़ से नवप्रीत कौर आई है, ललन जी की से उसकी शादी बाद में हुई। आज ललन जी सिंह प्रोफेसर की उनकी मिसेज है। सबसे पहले रिसर्च वो करने आई कि आदर्श है क्या। फिर लंदन यूनिवर्सिटी से मीना ढांडा आई समझने के लिए, वो आपके योगिमा पर्व में भी पहुंची। फिर कोलंबिया अमेरिका से कोलंबिया यूनिवर्सिटी का रिसर्चर जियोल, फिर वो आया। अभी आपको पता नहीं, उनकी किताबें पब्लिश हुई हैं, नाम आए, आदर्श की मूवमेंट आई है। मगर लोगों को मतलब तब लगता है जब टीवी में खबरें घूमनी शुरू हो जाए, और मैं चाहता हूं टीवी में अभी ना आए, 20 साल ना आए। वो मूवमेंट खराब हो जाती है, वो मूवमेंट दिखावा हो जाती है। अभी मूवमेंट चलनी चाहिए। तो जिस दिन इतिहास लिखा जाएगा, दुनिया हैरान होगी। मैंने जब निवेदिता मेनन से कहा था कि ये सफाई कर्मचारियों के पैसे से हो रहा है, पढ़े लिखे लोगों का पैसा नहीं है, पढ़े लिखे भी जो हैं वो हमारे ही हैं। इसमें से आज एडवोकेट बैठे हैं, हम में से हैं जो, तो सफाई कर्मचारी पैसा दे रहा है इसके लिए कि सेमिनार करो। वो दुनिया हैरान होगी, और इसके ऊपर डिबेट होंगे किस दिन, इसके ऊपर सेमिनार होंगे कि ये कैसी अद्भुत सोच थी। अभी ये छोटी चीज लग रही है, तो लोचना नहीं कर रहे हम, मगर दुख होता हमें देख के कि जो लोग पद बना रखे हैं बड़े बड़े, है ना, अब तो और उससे भी थोड़े कई कदम आगे निकल गए लोग। अब तो भगवा कपड़ा भी ले लिया कई लोगों ने, संत बन गए हैं। मगर उनके बच्चों का पूछो भी, तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं। किसी का बच्चा 8वीं, वो भी फेल, किसी का 10वीं, वो भी फेल, और दुनिया को संदेश देते फिर रहे हैं। मैं हैरान होता हूं, आदमी को अपने आप शर्म क्यों नहीं आती कि मैं जो कह रहा हूं मेरे घर में है कि नहीं है। योगिमा पर्व पे हमने प्रचेता को मंच पे खड़ा कर दिया। इसलिए नहीं कि हमारा एकाधिकार है, इसलिए नहीं, हमने इसलिए खड़ा किया कि जब हम दूसरी लड़कियों से काम ले रहे हैं, जब प्रोफेसर सुरेखा आती है, प्रोफेसर तमसा आती है, जब उनसे काम ले रहे हैं, हम अपनी लड़की को भी उतना खड़ा करते हैं पब्लिक में कि नहीं करते, या अपने परिवारों को छुपा छुपा के, उनको सेव करके और दूसरों को आगे करके, या ये कर रहे हैं। इसलिए खड़ा किया था, इसलिए नहीं कि एकाधिकार है कि वो मंच हमारे या प्रचेता ही चलाएगी।
वो मंच आदर्श का कोई भी आदमी, और चलाया सबने, चलाया, अगर याद हो आपको, हर आदमी ने चलाया, अमर आदिवासी ने भी चलाया, सुभाष विरोचन ने भी चलाया, सब लोगों ने आके चलाया, अलग अलग लोगों, सबको अवसर दिए गए कि आप आरएस की इतने बड़े मंच पे खड़े होना सीखो। किसी दिन तो पता नहीं ग्राउंड में होंगे बड़े बड़े, तो मुझे पता है, लोग कहते हैं, अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। वो कह रहे जब मैं मंच पे पहली बार गया तो मेरे पाँव डगमगा रहे थे, कांप रहा था मैं। तो हम वो कंपन खत्म कर रहे हैं, हिम्मत बना रहे हैं कि बड़ी से बड़ी जगह भी आपका हौसला हो, हिम्मत हो आपकी। तो मैंने आज जो कहा ना कि किसी दिन आप, दुनिया में आज इजराइल का कोई मुकाबला नहीं, 7 कंट्रियों ने एक बार हमला किया चारों तरफ से, 7 कंट्रियों ने मिलकर अकेले ने हरा दिया। सारी इस्लामिक मुस्लिम कंट्रियों के बीच में है अकेला वो, और लड़ता है। मगर तो ये कारण क्या है सारा? एजुकेशन। पेपर आते हैं, जब पेपर, हमारे यहाँ तो पेपरों में शादियाँ होती हैं, उनके यहाँ तो बच्चे का जन्म होना हो तभी टीवी बंद हो जाता है घर में। देखो, जन्म से तैयारी कर रहे हैं वो, जन्म हो तो टीवी बंद, मोबाइल भी बंद, घर में दूसरा लैंडलाइन फोन होगा, जरूरी कॉल होगी तो वहां आएगी, मोबाइल नहीं चलेगा। पति पत्नी किताबें पढ़ेंगे, शतरंज खेलेंगे, मैथ के क्वेश्चन करेंगे। देखो, मैथ के क्वेश्चन करेंगे जिन्होंने बच्चे को अभी 2-4 महीने बाद जन्म देना है। वो अपने लिए नहीं कर रहे, वो बच्चे को सिखा रहे हैं उसी वक्त कि ये सीख के आए, और सच में सीखता है बच्चा। इसको साइंस मानती है कि बच्चे पे अमल हो रहा होता है जो कुछ भी। और हमारे घरों में आदर्श को नहीं मैं कह रहा हूँ, टोटल कॉम, हमारे यहाँ तो बेटी जिसने बच्चे को जन्म देना होता है वो परेशान होती, कई बार वो अलग बैठ के रोती है ईश्वर को कि लड़का ही देना, नहीं तो मेरी वैल्यू खत्म। उसकी ये प्रॉब्लम होती है, बताओ वो कैसी संतान पैदा करेगी। अगर वो मां सहमी हुई है तो संतान सहमी हुई होगी कि नहीं होगी? उस पर असर होगा कि नहीं होगा? ये तोड़ना है हमने, इसलिए अपने घरों का वातावरण भी बदला है साथ में, हर चीज को बदला है। हमने अपनी शब्दावली भी चेंज कर दी है। शब्दावलियाँ होती हैं, मैंने एक शब्दावली देखी पढ़ते हुए, किसी ने कहा कि गांव छोड़ के जाते वक्त कि बहुत समय बाद मुलाकात होगी, हो है ना, पहचान लोगे कि नहीं जब मैं वापस आऊँगा? तो उसका जवाब ये नहीं था कि ऐसा क्यों कह रही है, नहीं तो ये भी नहीं था कि नहीं नहीं जी जरूर पहचानेंगे, ये जवाब नहीं था। उसका एडवांस जवाब था, एडवांस, कि जब आप लौटोगे बड़ा एक्सपीरियंस लेके लौटोगे, हमें अवसर मिलेगा और एक्सपीरियंस आपसे ले लेंगे। देखो एडवांस, उसमें ये भी आ गया कि पहचानेंगे, और ये भी आ गया कि आपसे सीखेंगे। आप जा रहे हो गांव छोड़ के, दुनिया घूमोगे, पर नहीं कहाँ कहाँ, वहाँ का जो एक्सपीरियंस लाओगे हमें वो मिलेगा। एडवांस हमें अपने भाषा के ऊपर भी करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा चेंज करना चाहिए। घर के वातावरण भी चेंज करो, खुशनुमा बनाओ। हमारे तो नितनेम में लिखा है, हसमुख बनूं फूले फले हयात, ऐसा बल्दो घात में उठा करूं प्रभात। बिल्कुल एकदम सुबह उठूं, मगर पहली लाइन क्या है? हसमुख बनूं। यानी सुबह उठते ये नहीं गाली गलोच खींच तान, ये नहीं, सुबह उठते ही अच्छा वातावरण,
अच्छी बात हो आपस में, बच्चे को उठाना, आवाज़ दे दी, वो भी शब्दावली अच्छी। ये तब बदलना बहुत लंबा प्रोसीजर है। कहा तो यह है, तो साइंस भी कहती है कि 3 पीढ़ी लगती है बदलने में। तो आप एक पीढ़ी को नहीं बदल सकते पहली से तो आप शुरुआत करते हैं, फिर दूसरी आती है, फिर तीसरी आती है। पौधों में देखना आप, पौधों में एक पौधा बीज से लगता है सीधे, जो बीज से लगता है ना, उसको अच्छा फल नहीं लगता, अच्छा फूल नहीं लगता। उसे मालियों से पूछना, बीज से डायरेक्ट पौधा लगाओगे आएगा, मगर अच्छा नहीं होगा, बड़ा साइज नहीं होगा उसका, फूल की खूबसूरती नहीं होगी। अगर उसको अच्छा करना है तो दूसरे पेड़ की शाख काटो, उसकी शाख काट के मिलानी पड़ेगी, यानी दूसरी पीढ़ी में जाना पड़ेगा। अब दूसरी आई है, फिर वो तीसरी पीढ़ी में जाके उसका असर देना। तो ये एक विज्ञान भी इसको मान के चलता है, मगर हमने जोर लगा रखा क्योंकि हम सबसे ज़्यादा दलित पिछड़े हैं, सबसे ज़्यादा दीनहीन। अब तो स्थिति बदल गई है। हमने अपनी माँओं को, अपनी दादी को हमने देखा है, गंदगी की टोकरी, बरसात हो रही है और उसमें से यहाँ तक गंदा चो रहा है, या यहाँ आ रहा है, वो चो के इधर को आ रहा है कि इधर को जा रहा है, ये देखा है हमने। लोगों की गंदगी ऐसे छोटा सा कोई चीज पकड़ के ऐसे हाथ से खींच ली, हाथ भी भरता था उसमें। हम वो हैं, इसलिए हमें बाकियों से ज्यादा जोर लगाना। इन सारी बातों को याद रखना जरूरी है, आगे बढ़ना भी जरूरी है और पीछे इतिहास याद रखना भी जरूरी है। हमारे जो आज धर्मज्ञ हैं, उन पे गर्व कर सकते हैं आप लोग। हमारे जो धर्मज्ञ हैं उन पे गर्व कर सकते हैं। मैं कल ही पूछ रहा था प्रकाश जी से, बच्चे, तो उसने बताया जी बच्चा बड़ा M.Tech कर वो हो गया था, दूसरा MBA था, वो अभी जो वो M.Tech कर रहा है। यानी हमारे धर्मज्ञों को भी पता है कि मैंने घर भी छोड़ के अगर घूमना भी है तो परिवार को उसी दिशा में आगे बढ़ाना है जिस दिशा का मैं प्रचार करने निकला हूँ। ये ना हो कि मेरे घर में ना हो। बहुत स्थितियां हमने बदली हैं, बहुत सारा कुछ, यानी जरूरत से ज़्यादा। कभी कभी तो मैं कई बातों को खुद कहते हुए मैं डरता हूँ कि मैंने कह तो दिया है, पता नहीं इससे आदमी के पर उसका अच्छा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि मेरी कही बात आदर्श परवाह ने मान लेनी है। अगर उसका अच्छा रिजल्ट नहीं आया, मुझे डर लगा रहता है कि मैंने कह दिया कहीं ये ना हो कि रिजल्ट खराब हो जाए। अभी देखो वाल्मीकि उपवन अभी कुछ भी नहीं, यानी कि अभी तो छत भी नहीं है पूरी तरह से। एक छोटा सा पंडाल ही बना है, वो भी इतना सा कि उसमें प्रोग्राम कैंसिल करने के बाद भी आप लोग पूरे नहीं आ रहे थे। कैंसिल की सूचना थी। अभी तलवाड़ा बात हुई दिन में मेरी हैरी जी से, मैं कहा आप आए नहीं, वो कह रही आपने कहा कैंसिल है। यानी कैंसिल करने के बाद जब हमने किया तो उस पंडाल के नीचे आप पूरे नहीं आ रहे थे। हमने उससे बढ़ाना है अब फिर दोबारा। एक तरफ से 30 फुट बढ़ा रहे हैं, एक तरफ से 15 फुट बढ़ा रहे हैं। पहली चौड़ाई उसकी 70 फुट है, यानी 45 फुट चौड़ाई और बढ़ा रहे हैं, ताकि लोग बैठ सकें। मगर मुझे अभी जो लोगों ने कहा, जो दूसरे लोग आ रहे हैं वहाँ, और लोग वाल्मीकि समाज के अलावा, वो आए, उन्होंने आके देख के मुझे कहा, और मैंने जो आगे बात आप लोगों से भी की कि जो अनंत बनेगा, जहाँ परमात्मा की प्रतिमा होगी, वहाँ ग्लास लगेगा पूरा।
शीशा। तो मुझे दूसरे लोगों ने कहा, पता नहीं ब्राह्मण या बनी है, मुझे पता नहीं, वो कह रहे जी ये थोड़ा आप देख लेना सुरक्षा। हमें कह रहे जो वो देखो उनकी सोच, कह रहे जो हमें नजर आ रहा फ्यूचर कि आप इतना बड़ा ग्लास लगाओगे, एक दिन इतना बड़ा रश होगा, इसको कंट्रोल कैसे करोगे, तो गिरा ही ना दे उसको, किसी दिन ये एक्सीडेंट ना हो जाए। लोगों को नजर आ रहा है, और हालांकि वो ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है आरएस कितना विशाल है, वो तो वैसे उपवन को देख के आ गए मेरे पास बैठे। हमारा पंजाब का लोकल बॉडी मंत्री आ गया अभी, जो है पेशे से डॉक्टर है, बहुत विद्वान आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, वो आ गया। उसने आके देख के बहुत खुश हुआ, उसके जिस तरह से नक्शा सेट कर रहे हैं, पौधों को देख के बड़ा खुश हुआ। मैं कहीं नाम उपवन है तो बिना पौधों के तो बनना ही नहीं है, यहाँ तो पेड़ पौधे बहुत होने चाहिए, इतने होने चाहिए कि रास्ते भी उसमें से जाएं। कुछ देर के लिए लगे कि जंगल में आ गए, वो भी जमीनें ली जाएंगी, मगर वो लोग उस रूप में देखना शुरू कर दिया, उनको फ्यूचर नजर आता है। फिर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जिसके पास है, बिजली पावर मिनिस्टर, ईटीयू के नाम से ज़्यादा पॉपुलर हैं वो अपने हैं वाल्मीकि। फिर वो भी आए, वो तो बेहद खुश हुआ, और उठ के जहाँ हमने वो बना रखा है, जहाँ बच्चे रुकते हैं रात को, जो झोंपड़ी बनाई हुई, उसके अंदर गया, कह रहा बिस्तरे है कि नहीं है मुझे दिखाओ। यानी एक अपनापन लग ही होता है। उसने वो सारा देखा, तो और फिर बाद में मुझे उसके साथ जो लोग थे उनका फ़ोन आया, वो कह रहे मंत्री साहब सारे रास्ते आपकी भी बात करते गए, और वो कह रहे यार मैं निपट जाऊं इलेक्शन से, यहाँ तसल्ली से जाएंगे किस दिन, और बैठ के प्रोग्राम बनाए भी कैसे सेट करना। देखो दूसरे लोग इसमें सोच बननी शुरू हुई भी उसको कैसे सेट करना है, हम भी जाके बात करें। तो ये एक बुनियाद, एक इतिहास, बड़ा इतिहास बन रहा है उपवन का। तो सेमिनार तो है ही, आपका तरीके हैं उसी अमृत महीने की, अमृत कह रहे हैं आप लोग, आप लोगों की डिमांड है, उसमें 10 है, 17 है, 24 है, ये 3 तरीके हैं। 24 बहुत ऐतिहासिक तारीख है, 24 अमृत पुनः पैकेज, समझ नितरे में भी आ रहा, हमारे ऐतिहासिक दिन है, वो भी आ रहा उसी दिन पर चेतावार में। मगर आपके इलेक्शन का नहीं पता मुझे भी किस दिन होना है, ठीक ना, वो हम नहीं जान पाया, वो जब तक डेटें ना आ जाएं। और ये मुझे बता दो कि गुरु नानक भवन को तो नहीं कोई यूज़ करता उस वक्त काउंटिंग के लिए या किसी चीज़ के लिए, नहीं होता तो फिर कोई चिंता नहीं, ठीक है ना, फिर कोई चिंता नहीं, वो कॉलेजों में होता है, ठीक। तो इन डेटों में से आप चाहे 24 सितंबर रख लो। परगट दिवस कब है ना, परगट दिवस को थोड़ा सा देख लो, आखिर में है तो स्पेस है ना। हमारा था कि हम सितंबर को, हमारा था 5 सितंबर शिक्षा दिवस पे, तो दुनिया के जो पहले शिक्षक है वो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान। तो हमारी सोच ये थी कि हम उस दिन अनंत कंप्लीट करके बाकी चीज़ें बनती रहेंगी, उसको कंप्लीट कर लें। मगर जो हादसा हो गया बीच में, 4 कमरों का शेड पूरी तरह से टूट गया, चदरें बिल्कुल बिस्तर की तरह गोल हो गई, इतना नुकसान हुआ उसका। और नुकसान के ऊपर अब जो उसकी भरपाई वो उससे भी महंगी है, अब जो लेंटर पड़ना वो उससे भी ज़्यादा बढ़ा, वो 10 से 12 लाख रुपए का है।
तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने उपवन के लिए प्रधान जी ने बोल भी दिया बीच में कि मैं वो सेवा भी करूँगा। इनके अलावा भी इनका 1 लाख रुपए पहले भी आया, ज़मीन में भी, ज़मीन जो ली गई उस वक्त भी आया है, आप लोगों का भी आया, 2-2 लाख भी आया आप लोगों का, और नहीं आता तो हम ये कर ही नहीं सकते थे। तो ये इतिहास लिखा जाएगा, ये इतिहास लिखा जाएगा जब आर्य प्रकाश का नाम आएगा कि उसने उसी वक्त जाके कौन सा लोन कराया था, है ना, पर्सनल लोन कराया अपनी सैलरी दे के, और कोई रास्ता नहीं बचा था। तो इतिहास लिखा जाएगा कि कैसे लोगों ने इसके लिए कुर्बानियाँ की है। जैसे मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम लेता हूँ बार बार, उससे ज़्यादा बड़ा इतिहास होगा आपका, आप सब ने जो काम किया है। और कई लोग जो नहीं दे सकते थे, कईयों ने जिन्होंने आधा दिया था, मगर जब उनको लगा लास्ट में कि नहीं भी अब इज्जत का सवाल आ गया, तो वो भी लाख लाख रुपया और लेके आ गए, नहीं ये रखो, आप अपना काम पूरा करो। और ईश्वर ने हमारी इज्जत रखी। ये एक बड़ी कृपा है कि जो काम हमने सोच लिया कभी ईश्वर ने उसे रोका नहीं। तो आज अकाउंट में, मेरे अकाउंट में आज 87,000 है आज, और खर्चा है जो मिस्त्रियों ने कहा वो 10 से 12 लाख का, मगर मैंने ना नहीं की है, ना नहीं की। पौधे भी पहुंच गए हैं, उनके गमलों का ऑर्डर भी दे दिया है। कल भी हम लोग गए थे, विशाल जी, आज भील साथ में मेरे गया, गमलों का ऑर्डर भी दे दिया है। हालांकि जेब में पैसा है नहीं, 87,000 रुपया कुछ नहीं होता, ये एक दिन में निकल जाएगा। मगर मुझे ईश्वर पे विश्वास है और अपने साथियों पे विश्वास है कि हम जिस काम को लेके चलते हैं उसको कभी रोका नहीं। मैंने और साथियों से भी रिक्वेस्ट की है, एडवोकेट साहब से भी कहा है, दोबारा और साथियों से भी कहा है कि थोड़ा कष्ट है। मैंने आज पूरे दिन भर बैठ के फ़ोन किए पूरे भारत में, उनको कहा भी कर मैं आपको तंग ही रहा हूँ, मगर स्थिति ऐसी है कि इस वक्त